कर दिया कृष्ण इति कृष्ण। हे बाबा इनका नाम कृष्ण होगा, तो कृष्ण है। और इनका मैं क्या नाम रख सकता हूँ? इनके नाम अनेक रूप। जब जब ये अवतार लेते हैं तब तब एक नया नाम होता है। इस बार इसका नाम कृष्ण है, जो अपनी ओर खींचेगा सभी को। कृष्ण इति कृष्ण, ये खींच लेता है। बाबा ने कहा करिएगा क्या ये? बोले ब्रजय वसंतम नवनीत चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। हे बाबा ये दूध की चोरी करेगा, ये दही की चोरी करेगा, ये मक्खन की चोरी करेगा, और कई कई जन्म जन्मांतर के पापियों के पाप भी चुराने वाला होगा। कृष्ण ऐसा है जो पाप को चुराता है महाराज। और फिर यशोदा पूछ लेती, अच्छा बाबा ये बताओ ना गुरुदेव, विवाह कितने करेगा, कब इनका विवाह होगा? बोले कितने का क्या बताऊं, अभी एक को खोए तो बताओ। बोले कितना? 2 4 5 6 7 8 9 10। अरे हवा नहीं लग रहा है इसमें तो। बोले 15 20 50 100। बोले हवा नहीं लग रहा है तो कितना बाबा बताओगे? 16,108। नंद बाबा बेहोश होकर गिर पड़े। बाबा होश में और कहे पता नहीं कहाँ कहाँ पंचायत में जाकर बोला आबादी घेरे लगी, कहाँ कहाँ जाकर निवेदन करे लगे, आवेदन दे लगे। गुरुदेव कहते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन बार खुद बना लीजिए। फिर ऐसा नाम करे भगवान जी। यशोदा जी कहते का नाम रख दो? बोला लेवत नहीं बना थे मैं कलवच कहूँ। असत्य मानना, यशोदा कभी कृष्ण नहीं कही, वो कलवा ही बोली। पूरा जीवन परिवर्तित, कलवा ही कहा, कन्हैया ही कहा, कान्हा ही कहा। अब उठ गए, पूजा संपूर्ण हुई, विश्राम लिए, फिर जाने लगे। यशोदा जी का तो रुकना। बोले अब क्या होगी? अरे महाराज भोजन ग्रहण करके जाबे ना, ऐसे मत जाना। गर्गाचार्य कहते मैं छुआछूत मानता हूँ, मैं ककरो बनाए नहीं खाऊं। यशोदा जी कहते तो आपे बनाऊं आप खाओ ना, हम लाग दिए थे। बोले हाँ ये ठीक है। अब सवेरे कहा रहे बपोर भूख लगत रहा। यशोदा जी की रसोई थी। अब वहां जाके 5 सेर आटा लिया, 1 काठा और शक्कर लेकर था, चावल ले गई, दाल सब्जी ले गई, मसाला ले गई, और चूल्हा ले गई, लकड़ी छीना ले गई। ले आपे बनाओ आपे खाओ। गर्गाचार्य का भंडारा करवाना है। यशोदा कहते कैसे हमारा यहाँ का है? 5 किलो आटा लाग दे। नहीं आप बनाओ हमारा, जितना खाए वही खाऊ, और 5 ही हमारे मन प्रसाद हुआ। हम बड़ा चालाक हम आज रांधे गड़े मन लिए लगे ही पला नहीं है। तो कभी कभी होते हम उम्र लगे कई बार ब्राह्मण भोज में बना लेते, सब जानते आपे बनाओ आपे खाओ। तो मोड़ सब जो रहे रहते ना महाराज जो मन बना थे बढ़िया, और कथे ना बनात रहे तो भूखे खत्म हो जाते। सुगंध में कति खाए 2 ठन पूरी चलिए बने काबर ने खा तो महाराज मन का पत्र रखा ही वह बना पेट भर गए। काला खाड़ा नहीं हुआ तो ले करके गर्गाचार्य भोजन बनी। अब भोजन जब बन जाते ना तो वैष्णव मन की एक आदत है, आदत माला झोली निकाल करके भगवान ला मनाते, भगवान ला भोग नैवेद्य प्रदान करते हैं। अब वो बुलाते तो देयम मस्त गोविंदम तो बेमेव समर्पय शालिग्राम रखी, आओ भगवान भोग स्वीकार कर लो। हे नारायण आइए महाराज भोग स्वीकार कर लो। तो कन्हैया ला यशोदा मैया सुलात रहा है, थपकी मार मार के सुलात है। भगवान कहते मोर भगत मोर बलात है भैया, मोला नींद नहीं आते ते सूत जा। 2 घाव से धपकी मारी मैया सूत गए। भगवान उतर के पलंग में और फिसलत आते। कहाँ पे? जहाँ गर्गाचार्य लगे रहा है अपन माला झोली। आओ महाराज भोग स्वीकार कर लो। भगवान की सब खीर पूरी बढ़िया भोग लगा लगी, भोग लगा लगी। गर्गाचार्य जैसे नेत्र खुले ध्यान टूटिस ना देखते का पूछना गुस्सा। एक तो 4 घंटा बने हैं भोजन, ऊपर से आके लइका उठा रहे थे, वो चिल्लाने थे ए यशोदा कहाँ? यशोदा कहते ले खान महाराज में लइका सुता था, का पत्थर लइका सुता था, लइका यहाँ दे। यशोदा टमर के देखते कहाँ भागा गए, दौड़ के इस तो भगवान खावत रहे। गर्गाचार्य देखते मैं जान लो तो चाल रहा यशोदा ये बछरू कबर ठीक है ले देख 4 घंटा बनाओ हमें अयो उठा हमें काला खाओ। महाराज लेकर में सुता था, मैं नहीं जानो महाराज, माफ कर दे महाराज, माफ कर दे महाराज। ये मतलब दे महाराज दूसरा बना ले। गर्गाचार्य का अच्छा बड़ा दिमाग खेला, दे मैं दूसरा बनाओ। मैं सब समझ आया थे मोला, और जितना बना रहे थे मैया रसोई में पहुंचा दी। अब गर्गाचार्य बिगड़ छुआछूत माने तो बाल्टी धरी से पहले बोरिंग में 1 बाल्टी पानी भरी, बाद बोरिंग में न होई से बोरिंग लग कौन छुए कोई
बोरिंग नहा फिर एक बाल्टी पानी धरी तो रास्ता में रेंगा तात रहे तो रास्ता में रेंगा कौन रेंगे हुई कौन इस्तम छिड़का था चूल्हा का इस पानी खत्म। फिर एक बाल्टी पानी भर के आते छेना में पानी छिटी लकड़ी में पानी छिटी शक्कर में पानी छिटी सब फूकत रहा ले के 4 घंटा फिर भोजन तैयार। मैया कथे रूप इल में सुवा देते जाके लड़ा सुलाते तब गर्गाचार्य फिर निकाली माला झोली आओ भगवान भोग स्वीकार कर लो आओ महाराज भोग स्वीकार कर लो आइए नैवेद्यम समर्पयामि। ठाकुर जी कहते जाफर गारी देता और नहीं जावा तो कभी नहीं बने। देखो ब्राह्मण देवता अभी अभी नामकरण किए तो क्या कहें यही भगवान है यही नारायण है और अभी भगवान की माया से भूल गए हैं पहचान नहीं पा रहे। जाफर गारी देते और नहीं जाता तो वो नहीं बना थे मोरे घर में आके मुहिन भूख लगा था प्रभु पहुंच गए फिसलत की और फिर खान लग गर्गाचार्य का माला पूरा हुआ और जिसे माला पूरा हुई न मरा का पूछना है कर को वो चिल्ला ये सोदा ले मरा काम करत हमें आप खाओ ना काला खाओ में ये भूत नहीं का एक और छोड़ दे सकते हम ये सोदा आज देखते अरे महाराज पता नहीं कब यहाँ ले आए एक बार हो महाराज माफी करके ये मैं ना एक 8 कुरिया उरियम धान देखो तारा लगा दो बाहर से मैं धान देखो पता नहीं कहीं कैसे भूत बरबरा एक बार हमारा गर्गाचार्य दिमाग खराब हो गया मैं बिल्कुल नहीं रुकूं यहाँ 2 बार हो गया 8 घंटा रात हो थे खाए पिए नहीं हो दिन भर के भूखे लंगर मैं जा मैया बार हाथ जोड़े तो गर्गाचार्य मान गए अब रात हो गए भूखे प्यासे कहाँ मर जाती मरता क्या नहीं करता फिर लगी बेचारा ठाकुर जी ना रूम में बंद कर दी और फिर वही माला पूरा होते फिर लगा के भोग स्वीकार कर लो महाराज। फिर भगवान जी एक रूप से कमरे में है और एक रूप से गर्गाचार्य के पास आके बैठ गए। जैसे माला पूरा होते तो गर्गाचार्य जोर से चिल्ला ले ये सोदा भगवान कहते चुपचाप रह खाए पिए नहीं दिन भर के गला में बैठे तो जब देखे ये सोदा खावे तो नहीं खा भगवान कहते बाप रे अभी देखो 36 संस्कार हो या अभी बोलने लगे नहीं कहते खाए प्रेत भूते। फिर प्रभु ने अपना रूप दिखाया चतुर्भुज स्वरूप दिखाते हैं और गर्गाचार्य को तृप्त किए। गर्गाचार्य को स्वयं भगवान ने अपने हाथों से भोजन करवाया बोली भक्त भगवान के लिए। ये प्रसंग उनके लिए है महाराज जो रोज भगवान को भोग लगाते हैं। मैं इसलिए कहा करता हूँ पूजा करो पाठ करो या न करो लेकिन घर में जब भोजन लग जावे तो कम से कम आप भगवान को भोग जरूर लगाओ वो प्रसादी बनेगा। एक ऐसा समय आएगा कि स्वयं साक्षात भगवान प्रकट होकर आपके घर में भोजन करने के लिए आएंगे। ये गर्गाचार्य का नियम है कोई जप नहीं कोई तपस्या नहीं है केवल नैवेद्य अर्पित करना है भगवान रोज भोग लगाने का नियम है इनका और प्रभु ने आज उनकी इच्छा पूरी करी। एक प्रश्न उठता है गर्गाचार्य ब्राह्मण देवता को लोग कहते हैं कि बड़े छुआछूत मानने वाले हैं। आज भी ऐसा प्रश्न उठता है कि कथाकार पंडित लोग बहुत छुआछूत मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है महाराज। बिना विचार किए बिना सोचे समझे तो पति को भी पत्नी के हाथों से भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कल कह रहा था ना हमारा विचार हमारा सोच भोजन में मिलता है और जो विचार करके सोच के भोजन बनाएंगे तो खाने पीने का विचार भी वैसा ही होगा। इसलिए ब्राह्मण जो होते हैं संत कथाकार जो है किन्हीं के हाथों से खाने के लिए जाति के चलते इनकार नहीं करते जाति संप्रदाय के चलते इनकार नहीं करते वो भाव के चलते इनकार करते हैं। और ये मेरे ऊपर घटना घटा है। मैं एक बार कहीं कथा कह रहा था तो मेरी भोजन व्यवस्था कुछ माताओं के द्वारा किया गया था। समिति वाली माताएं थी वो माताएं सभी इकट्ठा रूप से भोजन बनाया करती थी हमारे लिए। तो पता नहीं एक माता किसी दिन किसी से झगड़ के आई नहीं होगी या अपने पति से झगड़ा करके आई नहीं होगी। इतना खतरनाक भोजन बनाई थी लड़ाई झगड़ा दिमाग खराब नहीं सुई बेचारी के। अब वो भोजन में करे और जिसे भोजन करे वो कथा कहे बैठे पता नहीं वो दिन 4 घंटा का बोले वाणी में वो मिठास आती ही नहीं थी। जिस तरीके से मैं बोलने वाला था वो बोल पाता ही नहीं था। मैं जाने के बाद बड़ा संकुचित हुआ बड़ा अच्छा सा नहीं लगा उस दिन कथा कहने में। और जब रूम में गया तो मैं सोचने लगा मैंने गलती कहाँ पे करी है आज मेरे से कथा में कोई अच्छा रस कैसे नहीं बन पाया तो मुझे अच्छा सा कथा में खुद को आनंद नहीं आ पाया। तो फिर मैंने विचार करना शुरू किया आज मैंने खाया पिया किया है या सो के उठा तो देखा किसका चेहरा तो मुझे याद आया अपना ही चेहरा देखा।
है ना। और खाया पिया क्या, तो फिर याद आ गया मुझे दाल चावल सब्जी मैंने खाया था। फिर मैंने ध्यान गया, अच्छा ये बताओ आज भोजन कौन बनाया है। मंडली वाले को बुलाया मैंने, बोले हम तीनों ने बनाया है। अच्छा, किसी का घर में झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या, तो बताना तो चाहेगी नहीं, कोई पति से झगड़ा करके आई है, सही सही बताओ। मैं मूल में पहुंचना चाहता हूँ, मैं सच्चाई जानना चाहता। एक ने कहा हमारा सुबह जब आओ ना तो मेरा दिमाग एकदम खराब रही से मैं पति देवता एकदम झगड़ा करके काम में की, इसलिए कहूँ बस बस मिल के मोड़ कार तोड़ चक्कर में भी भूखते हो 4 घंटा। तो भोजन में बड़ा प्रभाव होता है। एक धारावाहिक आ रही जानते हो, प्रतिज्ञा। हाँ भारी नशा छा रही ना केवल प्रतिज्ञा के। पहली जब ये धारावाहिक निकले रही ना तो केवल घर के बहू बेटी मन देखे, औखर बात तो ऐसे नशा छई ऐसे नशा सही छई केवल 7-8 बजे कखरो घर बैठे जाओ ना तो पूरा दादा दादी नाता पोती सबों को देखे, मानो नाती पोती सब। यहाँ का नशा ये धारावाहिक है। तो खर कारण बताओ, खर कारण ये हरे शुरू जब ये धारावाहिक निकले रही ना तो भारी इंटरेस्ट रही इस माता मल्ला। ये धारावाहिक शुरू हुए लगभग 7:30-8 बजे के, ऐसा समय था क्या, है ना। अब यही समय माता मतलब भोजन घरों बनाना रखे, एपिसोड आए तो टीवी कर बैठे हैं। और जैसे ब्रेक आए चावल डाले जाते, चावल ओले जाते, साग लेकर छुरी चलाना है, चम्मच चलाना है। एपिसोड आते दौड़ा टीवी कर, ब्रेक आते रसोई रूम में, फिर एपिसोड आते दौड़ा टीवी कर, ब्रेक आते फिर रसोई में। तब ध्यान कहाँ है, प्रतिज्ञा धारावाहिक। अब ये है तब वो मनन करत है, ऐसे बोली सो वैसे बोली मनन है। अब पूरा मनन करत पूरा कछुड़ी चला है। खवैया मन घलो नशा हो गया, सब प्रतिज्ञा देखा था, ये नशा हो, इसलिए मना करते हैं ब्राह्मण। जब मैं एक बार जब मैं कथा नहीं करत रहो ना तो मैं अपन चाचा जी मामा जी के साथ जाऊँ, 1 साल गया हूँ कम से कम। तो एक बार मैं लगभग 10 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। एक बार चाचा जी के साथ हम कथा में रहा, उस समय भजन गाते रहो, साथ में जाऊं। तो चाचा जी जब कथा कहत रहे तो वहाँ से 20 किलोमीटर दूरिया में एक गांव मेला होता है मंडई। तो मंडई में अब पुराना जमाना की बात है, अब तो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते, पहले नाचा हुए है ना। तो वहाँ भी मंडई रहे और रात्रिकालीन नाचा प्रोग्राम। तो नाचा शुरू होते 10:30-11 बजे रात की। तो वो गाँव के सरपंच आई और चाचा निवेदन करते हैं कि स्वामी जी हमारे गांव मंडई है और रात में नाचा लगे है और नाचा शुरू होते 10:30-11 बजे। तो ऐसे करो ना, ओखर पहले कम से कम 2 घंटा भजन कीर्तन कर दो, हमारे गांव रोशन कर दो। चाचा कहते हाँ आ जब समय पहुँच जाओ। हम जहाँ कथा करत रहना वहाँ 7:30-6 बजे गद्दी से उठना हो। तो चाचा तो हाँ बोल दी। अब शाम के 6:30 बजे उठें, गद्दी से फ्रेश हुए, बढ़िया तैयार हुए। और वो जमाना में चले गाड़ी एक जीप, अब तो स्कॉर्पियो कार वगैरह जीप चले, कमांडर चले। तो कमांडर लगाए और कमांडर में बैठे और जाते हैं तो रास्ता में गाड़ी बिगड़ गई। अब ड्राइवर उतरते, महाराज गाड़ी बिगड़ गई, बनाना भैया जल्दी वहाँ प्रोग्राम में जाना है मतलब। अब ड्राइवर जैसे उतरी बड़ा प्रयास करे लेकिन गाड़ी बने नहीं, बड़ प्रयास करे गाड़ी चालू होवे नहीं करे। वही कर रहा हम अल्लाह 10 बज गए रात लेते 10-10 की गाड़ी बनी। तो ऊपर गाँव जाते हम अल्लाह हो गए है 11:15। अब 11:15 जब हो रहा है ना तो ओती नाचा शुरू हो रहा है, म्यूजिक बजत रहा है। अब हमारे सोचे नाचा शुरू होते, चाचा कहते चल सरपंच घर जाओ। अब आज यहाँ रहती गुड़िया तो वापस नहीं जाए, उखरे घर सोबो सवेरे जाओ। सरपंच घर गए तो उखर घर के बहू बेटी में नाचा देखे निकलत रहा। अब हमारा देखी ताम सब सब के अंदर में घुसर गए। सरपंच कहते का महाराज देरी कर, अरे काला बता गए गाड़ी खराब हो गई, आज लेट हो गया भाई, क्षमा करना। कोई बात नहीं महाराज, आ गए हो तो बढ़िया विश्राम कर लो। खाना वाना, बोले खाना वाना नहीं खान, तो बोले दूध वगैरह बनवा दो, बोले हाँ दूध वगैरह बनवा दो। तो हमारे मन सन जो संगीतकार वाले रहे ना ते मन कहते महाराज हमारा आप थोड़ा सा नाचा उठी थोड़ा टहल के आबो, बोले हाँ ले जाओ। अब रसोई रूम में गिरा है कौन मन हा, लेडीज पर्सन मन हा, घर के बहू बेटी मन हा। वो मन दूध हो रहा थे और दूध में शंकर डाल के मरना इस महाराज मन के अभी छपाना रही से एकदम बढ़िया नाचा है कथे अति पैसा लगा के 1 साल भर में एक नाचा मरना अति अभी छपाए बनी से मल्ला उमने मन कहा कि एक दूसरे को उठा अभी छपाना रही से मन। वो कहा बोल के घोरात कामे है, दूध में घोरात है, नाचा देखते जा रहे हैं, कहाँ फंस गए, नाचा देखते जा रहे थे।
अब वो दूध लाग दी समझला चाचा भतीजा ला महू पियूं दूध चाचा घलो पी और अपन अपन बिस्तर में लेट गए। सरपंच घर गांव के कथे हम थोड़ा जात हमारा दरवाजा खुला है, आपके संगीत वाले मन वापस आई तो देख ले रहा हूँ। बोले हाँ हाँ ले आप मन जाओ, घर भर के मन नाचा देखे चल। अब हमन थके रहा तो नींद पड़ गई, सोचे दूध पिए हम। मैं अपन पलंग में सोए रहा हूँ, लेटे रहा हूँ, चाचा अपन पलंग में लेटे रहे। न तो घर नींद पड़े न तो मोर नींद पड़े, काबर वो दूध पड़ने नहीं दे। दूध कहे नाचा देखे जा रहे मोरो मन करे नाचा देखे जा रहे, और चाचा घरो मन का है महू नाचा देखे जा रहे। काबर दूध के असर नाचा देखे जा रहे थे, मोरो मन का है नाचा देखे जा रहे थे। वो मन में सोच नाचा देखे, वो संकोच में बोला नहीं कह सके, हमें डर के मारे बोला नहीं कह सकूं। कैसे कहूँ नाचा देखने जाऊंगा कि गाली दे रही बड़क सी, दिमाग खराब हो गया। 10 मिनट हो गए नींद नहीं पड़ी। चाचा मैं नाचा देख के आ जाऊं, चाचा कहते रुक ना मोरो मन कर थे हो जाओ। अब दोनों ठंड के दिन दिसंबर के महीना बलांगीर जो ओढ़े भर दे रहा है ओढ़े और नाचा ठौर में गए। वो गांव भर वो कटाकट भीड़ पीछू जा खड़े हो गए दोनों को और देखा लगे नाचा। ये चाचा क्यों चाचा ये गांव भर के मन हमारा देखी को नहीं कही हमारे यहाँ भजन के तो सुनाल बुला रही हो हमारे नाचा देखा एक क्षण भी अगर देख रही ये मन बने कही। चाचा कहते सही कहा था चल घर जाओ। दोनों कोई घर में आए, अपन अपन पलंग में फिर लेटे तो नींदे नहीं पड़े, काबर वो दूध पड़ने नहीं देते। मन का है नाचा देखे जा रहे, चाचा घरों मन हुए नाचा देखे जा रहे, मोरो मन करे। दोनों कोई फिर नाचा ठोर में आए, फिर सब आदमी मन ला देखा शर्म लगे। फिर घर में जान तो फिर मन करे नाचा देखे जा रहे, फिर वहां ले नाचा ठोर में आन, नाचा ठोर ले घर में जान, घर ले नाचा ठोर में आन। रात भर नाचा नहीं देख सके, लेकिन वो दूध के चक्कर में चाचा भतीजा नाच रहे। अरे जो दूध के चक्कर में हलाकान है, इसलिए मैंने कहा जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। छुआछूत की बात नहीं है महाराज। राम जी जैसे भगवान स्वयं शबरी के घर में जाकर जूठे वेर खाए हैं, तो हम जैसों की क्या औकात है यहाँ। देश का भाव नहीं, ईर्ष्या का भाव नहीं है, ऐसा छुआछूत की परंपरा नहीं। बिना विचार के किसी के हाथ से ग्रहण नहीं करना चाहिए, मूल ये है। बोली बाल की भगवान का बड़ा प्यारा सा नामकरण संस्कार हुआ है भगवान जी का। अब प्रभु छोटे से थोड़े से बड़े हुए, 5 बरस के मेरा ठाकुर जी हुआ ना, तो गलियों में खेलने जाने लगा है, ब्रजवासियों के साथ ग्वाल बाल के साथ खेलने जाने लगा। राधा रानी का भी जन्म हो गया हो, तो वह भी जमुना जी में स्नान करने के लिए जल देने के लिए आया करते। कृष्ण उनसे मिलते थे, बरसाने से राधा आती और इधर ब्रज में भगवान कृष्ण आगे बढ़ते थे। एक दिन की बात है, कृष्ण दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास आए और कहे रे मैया, बोले क्या हुआ लाला, पता है मुझे बहुत बढ़िया नाचना आता है। बोले अच्छा चल नाच के दिखा। और भगवान कृष्ण बंसी बजाने लगे। देखो ऐसा श्रृंगार किया करती थी ना मैया भगवान कृष्ण का, पैरों में पायल है, कमर में करधनिया है, मोर मुकुटधारी है, और बंसी बजा बजा के मारे भगवान नंदांगन में नाचते थे। और प्रभु जब मीठी मीठी बंसी बजाते मुरली बजाते ना, तो देवी देवता भी रीझ जाते थे, आकाश में प्रकट हो जाते। देवर्षि नारद अपना वीणा लेके नाचते, महादेव डमरू लेके नाचते, गंधर्व नृत्य करने लग जाते थे, क्योंकि तीनों लोगों का नाचाने वाला नंदांगन में नाचने लग जाता। कितने पशु पक्षी अभिनंद भवन में आते, तोते आते, कोयल आते, मोर आते, सब पक्षी हंस आ जाते, बगुले आ जाते, सब नाचते थे भगवान। तो भगवान ने क्या देखा, यशोदा से कहे ये मैया सुनना क्या, वो कौन है। बोले वो मोर। अरे रे तो कर पीछे पीछे कौन नाचाते हैं। बोले वो मोरनी है। तो मोरनी कौन है। वो घर की घर वाली है। भगवान कहते तो मोर घर की घर वाली कहाँ है, मैं अकेला नाचा तो बने लगे थे। भरभर तो होना चाहिए कोई घर वाली जब सब में नाच गान कर सको, नृत्य कर सको। यशोदा हंसने लगी। यशोदा ने कहा वारे लला अभी से ब्याह करेगा। बोले हाँ मैया अब तो मुझे ब्याह ही करना है। और 5.5 बरस की आयु में भगवान विवाह करने को जिद करने लगे। अब हमें विवाह करना है मैया। अब यशोदा मैया जो है थोड़ा सा रूठने लगी, तेरे से कौन विवाह करेंगे, तू तो काला है, तू तो चोर है, तुझे कौन अपना बेटी देंगे। अरे अरे लाला ये तो बता तेरी घरवाली कैसी होनी चाहिए। बोलिए वो गोरी होए। अच्छा गोरी बहू चाहिए। बोले हाँ मुझे गोरी बहू चाहिए। तू तो सांवरा है, तुझे गोरी बहू क्यों चाहिए। तो बोले अरे मैया मैं सांवरा, वो भी सांवरी आ गई, और यमुना जी भी तो काली, मैं काला वो काली, यमुना जी काली, और कहीं पर दूध टाप गई तो
मैं कैसे करूंगा? वो गोरी रहे और रात अंधेरे रात में अगर स्नान करने गए हैं वापस आ रहे हैं तो कम से कम 400 का तो काम करेगी, इसलिए गोरी बहू चाहिए। यशोदा मैया रोटती है और भगवान कैसे मनाने लगे। राधिका गोरी से